क्रिकेट वर्ल्ड कप डू एंड डाई मरहला अहम मैच में आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल होंगे। शाहीन शाह अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा और जमान खान सेहतियाब हो गए। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों की वर्ल्ड कप में पोजीशन के लिए मैच इंतहाई अहम करार। हसन अली कहते हैं परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही दुनिया ने नंबर 1 फास्ट बॉलिंग अटैक माना। अहम मैच में बाबर और रिजवान को कारकर्दगी दिखाना होगी। शाहीन और हारिस भी कैंगरूज के छक्के छुड़ाएंगे। शायकीन क्रिकेट के मामूल हक और अब्दुल्ला शफीक से भी उम्मीदें। भारतीय शायकीन क्रिकेट शाहीनों के मद्दाह निकले। पोल न्यूज से गुफ्तगू में कौमी टीम को मशवरे भी दिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। पुणे में खेले गए मैच में पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश ने 8 विकेटों पर 256 रन बनाए थे। भारत ने 3 विकेटों के नुकसान पर 43वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। विराट कोहली मैन ऑफ द मैच करार। नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह में हायल रुकावटें दूर। सऊदी अरब से दुबई पहुंच गए। साख डार के साहबजादे अली डार के घर में क़याम। 21 अक्टूबर को उड़ान भरेंगे। खुसूसी परवाज इस्लामाबाद में लैंड करेगी। लीगी कायद वफाक़ी दारुल हुकूमत में कुछ देर क़याम के बाद लाहौर के लिए रवाना होंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब में सियासी लाए अमल का ऐलान करेंगे। नवाज शरीफ वापस आएंगे और रुके हुए तरक्याती काम पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। शहबाज शरीफ का पार्टी तराने की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। बोले सबसे बड़ा इस्तकबाल करके नवाज शरीफ का मान रखना है। लहू गरमा देने वाली पार्टी तराना पेश करने पर मरियम नवाज को मुबारकबाद पेश की। मरियम नवाज बोली 21 अक्टूबर को दुनिया पाकिस्तान का नया उरूज देखेगी। माजी भी नून लीग का था और मुस्तकबिल भी नून लीग का है। फलस्तीन से इजहार यकजहती भी किया। नवाज शरीफ के इस्तकबाल और मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियां। स्टेज की तैयारी का काम जारी। कराची से 2 ट्रेनें लाहौर रवाना। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर शहरों के काफिले भी चल पड़े। मरियम औरंगजेब रात गए मीनार पाकिस्तान पहुंची। इंतजामात का जायजा लिया। DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी का भी मीनार पाकिस्तान का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग ली। इसराइल की दरिंदगी 2 हफ्ते से जारी। अल-कुद्स अस्पताल पर भी हमला। 2 मिसाइल दागे गए। वस्ती गजा में 3 मंजिला इमारत तबाह कर दी गई। ताज़ा हमलों में 7 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 72 शहादतें। शहदा की तादाद 4000 से भी ज़ायद हो गई। 13,000 से ज़ायद जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 25% इमारतें, 98,000 से ज़ायद रिहायशी यूनिट्स तबाह हो चुके। सेहत की सहूलियात पर 59 हमले किए गए। 17 अस्पतालों एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया गया। 491 शहादतें हुई। 170 तालीमी इदारों पर बमबारी की गई। और गजा में मासूम मुस्कुराहटें मलबे तले दब गईं। डिफेंस फॉर चिल्ड्रन इंटरनेशनल के मुताबिक इसराइली बमबारी से हर 15 मिनट में एक बच्चा शहीद। यूक्रेन पर इंसानियत का दर्ज देने वाले भी इसराइली दरिंदों के हामी। अक्सरियत की जुबानों पर आबले पड़ गए। जो बाइडन के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म का भी दौरा मयार। इसराइल आमद। फलस्तीनियों के कातिल नेतन्याहू से मुलाकात की और इजहार यकजहती किया। ऋषि सोंक सऊदी अरब भी पहुंचे। मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।